भाग में आपने जाना कि कैसे आर्व एक सामान्य युवक होते हुए भी हिमालय के रहस्यमय दरवाजों की ओर खींचता चला गया। कैसे एक अज्ञात साधु और फिर एक रहस्यमय युवती काव्या उसकी यात्रा का हिस्सा बनी, और कैसे केदारनाथ की बर्फीली घाटियों के बीच एक ऐसे द्वार का जिक्र हुआ जो केवल आत्मा से खोला जा सकता था। अब यह कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां बर्फ की चुप्पी में शिव की सांसें बसी हैं और प्रेम भी एक साधना की तरह जन्म लेता है। आर्व उस पूरी रात नहीं सोया। कुटिया के भीतर रखा दीपक हवा के बावजूद टिमटिमा रहा था। बाहर से आती बर्फीली हवा में एक स्त्री स्वर की गूंज थी, ना तो भयावह ना ही आम, बल्कि ठीक वैसी जैसी कोई आत्मा पुकारती है जिसे पहचान हो पर साथ नहीं। काव्या वो अब केवल एक रहस्यमयी युवती नहीं थी, वो उसके भीतर उतर चुकी थी, एक सवाल बनकर, एक याद बनकर। उसने पहले कभी किसी की आंखों में वो गहराई नहीं देखी थी जो काव्या की आंखों में थी। न शिकायत न अपेक्षा, सिर्फ एक मौन। अचानक द्वार खटका। वो थी का। उसने चुपचाप आर्व को देखा और कहा, अगर चलना है तो भी चलो, पहाड़ इंतजार नहीं करते। और सच, वो तो बिल्कुल नहीं। दोनों बिना कुछ कहे पहाड़ी रास्ते की ओर निकल पड़े। हवा में एक अनकहा संवाद चल रहा था। काव्या की चुप्पी में कुछ ऐसा था जो आर्व को खींचता था, जैसे वो जानती हो कि यह रास्ता दोनों अंतिम मोड़ हो सकता है, और फिर भी वह रुक नहीं रही थी। पहाड़ों के बीच एक जगह आई जहां से केदारनाथ मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई देती थीं। काव्या रुक गई। उसने अपने गले से एक छोटा सा रुद्राक्ष निकालकर आर्व को दिया। इसे संभाल कर रखना, ये केवल रक्षा नहीं करेगा, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम क्यों आए थे। आर्व ने वह रुद्राक्ष लिया, लेकिन उसका हाथ अब काव्या के हाथों से छूटना नहीं चाहता था। उसने पहली बार उससे कुछ पूछा, तुम कौन हो काव्या? वो मुस्कुराई, मैं वही हूं जो हर युग में तुम्हारे साथ चलती आई है, कभी पत्नी बनकर, कभी प्रेयसी बनकर, कभी उस स्त्री की तरह जिसे तुमने पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ दिया था। मैं इस जन्म में भी शायद अधूरी रह जाऊं, लेकिन इस बार तुम अधूरे नहीं जाओगे। आर्व का हृदय एक पल को कांप गया। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर यह यात्रा अधूरी भी रह जाए तो मैं अधूरा नहीं रहना चाहता। तुम अगर साथ चलो तो मैं किसी भी द्वार के पार जाने को तैयार हूँ। उनकी हथेलियां अब सिर्फ साथ नहीं थीं, वे एक यज्ञ की तरह जुड़ चुकी थीं। वे गुफा की ओर बढ़े जिसका वर्णन उस साधु ने किया था। गुफा की दीवारें सांस लेती सी प्रतीत होती थीं। दीवारों पर उभरे चित्र समय से भी पुराने थे, जैसे वे स्वयं देख रहे हों कि आज वही युग दोबारा जन्म ले रहा है। गुफा के अंतिम भाग में एक दर्पण जैसा जल था। काव्या ने आर्व से कहा, यह जल नहीं, चेतना है। इसमें झांकोगे तो वो देखोगे जो तुम्हारे अंदर अब तक छिपा था। आर्व ने झांका और देखा, एक युद्ध भूमि, एक शिव मंदिर और वही स्त्री, बार बार अलग रूपों में लेकिन एक ही आंखों के भावों में, प्रेम, त्याग और प्रतीक्षा। वो काव्या ही थी। हर युग में, मैंने तुम्हें हर युग में खोया है आर्व। काव्या की आवाज़ कांपने लगी। पर इस बार मुझे खुद को खोना नहीं है। तुम अगर द्वार पार जाना चाहते हो तो पहले मुझे अपनाओ। मैं एक स्त्री नहीं, तुम्हारे अधूरे प्रेम का संकल्प हूँ। आर्व आगे बढ़ा। उसने उसका चेहरा थामा और पहली बार अपने होठों से उसके माथे पर एक लंबा स्पर्श किया, जैसे हर अधूरी प्रतिज्ञा, हर अधूरी सांस उस एक क्षण में पूर्ण हो गई हो। दीवार पर त्रिशूल जल उठा, द्वार खुल गया। अब दोनों साथ थे उस द्वार के पार, जहां भूतकाल की स्मृतियां वर्तमान की सांसों से मिल रही थी, जहां कोई धार्मिक आवरण नहीं था, बस शिव थे, प्रेम था और अनंत सत्य था। अगर इस कथा ने आपके भीतर प्रेम और चेतना की कोई भी हलचल जगा दी हो तो हमारे चैनल वास्तु शक्ति की सदस्यता लें। यह चैनल सिर्फ कथाएं नहीं सुनाता, ये आत्मा को झिंझोड़ता है। सदस्य बनते ही मिलेगा हर वीडियो का एक्सेस, सबसे पहले विशेष मेंबर्स ओनली कथाएं, और हमारे हर भावनात्मक अध्याय में आपका नाम। वीडियो को लाइक करें, नमः शिवाय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार ये द्वार आपके लिए खुलेगा।